हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम लोग फर्रुखसियर के बारे में बात करेंगे कि फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब होता है, इनके शासनकाल में यह कह सकते हैं इनको शासक बनाने में किनका योगदान होता है और इसी के साथ इनके शासनकाल की कितनी समय अवधि तक होती है और इन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन सी नीतियां लाते हैं और उन नीतियों को कितने कारगर रूप से सफल होती है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज के सेशन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सेशन प्रारंभ करने से पहले एक बार हमने कल के सेशन को देख लेते हैं। कल के सेशन में हमने क्या क्या अध्ययन किया था, एक बार उसको रिविजन करने के बाद हम फिर आज अपने पुनः सेशन की तरफ लौटेंगे। देखिए, कल के सेशन में आपको बताया गया था जो सैयद बंधु होते हैं या ईरानी दल के जो नेता होते हैं हसन अली, और देखिए जो हसन अली होते हैं और हुसैन अली होते हैं, इन दोनों के सहयोग से फर्रुखसियर क्या होते हैं, शासक बनते हैं। और उसके बाद आपको बताया गया था जो जहांदार शाह होते हैं, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। ऐसे ही हम लोग ये पिछली क्लास में इतना अध्ययन किए थे। आज के सेशन में हम बात करेंगे फर्रुखसियर के बारे में कि उनका कार्यकाल की बात की जाए। अगर फर्रुखसियर के कार्यकाल की बात की जाए तो ये 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच कार्यकाल होता है। उत्तरकालीन मुगल बादशाह में देखा जाए तो अभी तक क्या होता है, जितने हमने अभी तक पढ़ा, जैसे बहादुर शाह प्रथम होते हैं, क्या होते हैं बहादुर शाह प्रथम होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा। उसके बाद जहांदार शाह पढ़ा। इन दोनों के शासनकाल की अपेक्षा देखा जाए तो जो फर्रुखसियर होते हैं इनका शासनकाल अधिक होता है। अगर इनके शासनकाल की बात कितना है, 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। अब जैसे पहले क्या होता था कि जैसे जो अन्य कह सकते हैं जो दल के नेता होते थे, आपको बताया गया था औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही साम्राज्य में या दरबार में गुटबंदी होना प्रारंभ हो गया था। जैसे किसी न किसी गुट के माध्यम से या किसी न किसी गुट के सहायता से कोई भी जो होते थे शहजादे होते थे वह शासक बनते थे। जैसे आपको बताया जाए जो ईरानी दल के नेता होते हैं, ईरानी दल के नेता के सहयोग से ही जहांदार शासक बनते हैं। और जब जो फर्रुखसियर होते हैं, फर्रुखसियर जब शासक बनते हैं तो वे किसके सहयोग से? वे हिंदुस्तानी दल या कहते हैं उसी को सैयद बंधु दल कहते हैं, सैयद बंधु कहते हैं। उन्हीं के सहयोग से वे अपने शासक बनते हैं, कह सकते हैं अगला शासक नियुक्त किए जाते हैं। जब फर्रुखसियर होते हैं इनको शासक बनने में कौन योगदान देते हैं? जो सैयद बंधु होते हैं उन्होंने सहयोग करते हैं। यह ईरानी दल के जो नेता होते हैं हसन अली या उन्हें अब्दुल्ला खां भी कहा जाता था, और दूसरे होते थे हुसैन अली के सहयोग से इनको शासन या कह सकते हैं राजगद्दी प्राप्त होती है। जब किसी के सहयोग से कोई भी कार्य कह सकते हैं पूर्ण होता है तो वो कार्य में काफी हद तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। उसी तरह जब फर्रुखसियर शासक बनते हैं तो इनको जो इन दो भाई होते हैं या वजीर जिन्हें कहा जाता है, जैसे एक को वजीर पद पे नियुक्त करते हैं, किसके? वजीर पद पे, और दूसरे को किस पे? मीर बख्श पद पे, मीर बख्श पद पे नियुक्त करते हैं। किसको किस पद पे? देखिए जो होते हैं हसन अली, क्या होते हैं? हसन अली जिसे अब्दुल्ला खां कहा जाता था, अब्दुल्ला खां, इनको किस पद पर नियुक्त करते हैं? इनको वजीर पद पर नियुक्त करते हैं। जबकि जो हुसैन अली होते हैं, हुसैन अली को मीर बख्श पे, हुसैन अली इनको मीर बख्श पद पे नियुक्त करते हैं। क्या होता है? इन्हीं दोनों के सहयोग से जो फर्रुखसियर होते हैं, इन्हीं दोनों के सहयोग से वे शासक बनते हैं। क्या होता है? अगर ये दोनों इनके शासक बनने में सहयोग नहीं करते तो इनका ये कह सकते हैं राजगद्दी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इन्हीं दोनों के सहयोग से जो हसन अली है या हुसैन और दूसरे हुसैन अली है, इन्हीं के सहयोग से वे राजगद्दी प्राप्त करते हैं। जबकि जो फर्रुखसियर की बात की जाए तो फर्रुखसियर एक ऐसे अयोग्य शासक होते हैं। क्या होते हैं? एक अयोग्य शासक होते हैं। इनमें शासक बनने के भी कोई भी गुण निहित नहीं थे, बस इनका एक यही कार्य था। ये जो कह सकते हैं जहांदार शाह थे, जहांदार शाह के पुत्र थे, बस इनकी यही एक योग्यता थी कि ये अगले शासक बनने हैं। बाकी इनके शासक बनने के कोई भी गुण न थे, ना ही किसी साम्राज्य को संचालन करने के लिए, ना ही इनके अंदर कोई भी सैन्य गुण थे कि उन्होंने अपने शासनकाल में सैन्य व्यवस्था सुधार सके। ऐसे इनके अंदर कोई भी कूटनीति नहीं थी, या कह सकते हैं जो एक राजा के गुण होते हैं ऐसे कोई भी गुण निहित नहीं थे इनके अंतर्गत। लिख सकते हैं यहाँ पे इनके बारे में लिखिएगा। पहला बिंदु लिखिएगा, एक अयोग्य शासक, एक अयोग्य शासक, एक अयोग्य शासक। देखिए उत्तरकालीन मुगल बादशाह की बात की जाए तो उनकी यही सब क्वालिटी होती है कि वे अयोग्य थे। इसी वजह से जो कह सकते हैं मुगल काल होता है अपने इतने चरम अवसर कह सकते हैं इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात धीरे धीरे वे पतन प्रारंभ हो जाता है। जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं उन्होंने इस साम्राज्य को संभालने में अयोग्य सिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? अयोग्य सिद्ध होते हैं, जिससे धीरे धीरे इतने बड़ा साम्राज्य विखंडित होता है, यह कह सकते हैं उसका धराशाही या कह सकते हैं अपने पतन की तरफ प्रारंभ हो गया। क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती? इनके अंदर शासक के एक भी गुण निहित नहीं थे। क्या होते? फर्रुखसियर के अंतर्गत शासक के एक भी गुण नहीं थे।
इसी वजह से ये अयोग्य शासक थे। और दूसरी इनके अंदर कमी क्या थी, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे। दूसरी कमी क्या थी, यहाँ पे देखेंगे, दूसरे के बातों में, दूसरे के बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे, आ जाते थे। यही कार्य होता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति, एक चीज याद रखिएगा अपने अपने जीवन में, जब कोई व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो गया, आपके बारे में हर समय अच्छी बात कर रहा है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके लिए घातक हो सकता है। क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हर समय आपकी अच्छाइयों बताता है तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। आपकी बात जब देखिए, आप दूसरे की पसंद क्यों करते हैं, जब कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है, आपकी बुराइयों को ना बताए, तो वो समझ लीजिए तब आपसे उससे कोऑर्डिनेट जो होता है अच्छा खासा होने लगता है, कि लगता है कि ये बहुत ही खास होगा, जबकि वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ही घातक होगा। ये होता है इनके अंदर के। ये कैसे दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, हम इसको कैसे मान सकते हैं, देखिए पहले इन्हीं के शासनकाल में ये कह सकते हैं, जो मुगल शासक होता है उनमें दलों का गुटबंध होना प्रारंभ हुआ था। उन दलों में जैसे एक तो ईरानी दल हो गया, ईरानी दल हो गया, या तुरानी दल हो गया, ये सैयद बंधु दल हो गया। इन दलों के अलावा, इन दलों में देखा जाए तो पहले क्या होता है, जो फर्रुखसीर होते हैं, फर्रुखसीर तो शासक बनने में किसका सहयोग होता है, जो दल होता था वो होता था सैयद बंधुओं का दल। सैयद बंधुओं का दल के सहयोग से भी शासक बनते हैं। लेकिन शासक जैसे बनने के पश्चात, कुछ समय पश्चात, फिर ये ईरानी दल होता है या तुरानी दल होता है, इन दलों के सहयोग में आ गए। क्या होता है, यहाँ पे अगला बिंदु लिखिएगा, कुछ समय पश्चात, शासक, जो शासक हैं ईरानी एवं तुरानी दलों के अधीन हो गए, अधीन हो गए हैं, कठपुतली बन गए, कठपुतली बन गए हैं। क्या होता है, जब पहले तो जब शासक बनना था, शासक बनने के दौरान अली बंधुओं ने सहयोग करते हैं, या जो अली बंधु सहयोग होते हैं उनका सहयोग से शासक बनते हैं। लेकिन शासक में जैसे राजा बनने के दौरान कुछ समय पश्चात जो होते हैं, ये ईरानी दल या तुरानी दल के जो नेतृत्व होते हैं, जो उनके नेता होते हैं, उनके कहने पे आ गए, उनके बहकावे में आ गए। बहकावे में आने के पश्चात इन्होंने, जो सैयद बंधु होते हैं, उनके साथ अपना नाता तोड़ देते हैं। क्या होता है, अपना नाता जब तोड़ देते हैं, तो तोड़ने के पश्चात तब ये क्या होता है, जो ईरानी दल के नेता होते हैं उनके साथ इनका कठपुतली का व्यवहार होता है। जो ईरानी दल के नेता होते कहते थे वो वही कार्य करते थे, बाकी जो सैयद बंधु कहते थे वे उस कार्य को नहीं करते थे। यही सब कमी की वजह से फिर आगे चल के यही होता है कि नहीं ये स्वयं शासक बन पाते हैं। क्या होता है, नहीं, यहाँ पे देखिए, न तो स्वयं शासन करते हैं, न तो स्वयं शासन किए, और न ही सैयद बंधु को सैयद बंधुओं को शासन करने दिया, क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति की कठपुतली बन जाएंगे तो कठपुतली बनने के पश्चात जो व्यक्ति सामने वाला कहेगा आप वही करेंगे, अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जब आप सही अपने मन से कार्य नहीं करेंगे तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि आप कठपुतली के रूप में केवल वहां पे एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित हैं, जबकि सारे काम जो होते हैं, जो ईरानी दल के नेता हैं या तुरानी दल के नेता हैं, उन्हें वही लोग कार्य कर रहे हैं। ना तो सैयद बंधु अच्छे से अपने, अगर उन्हीं जो सैयद बंधु होते हैं उन्हीं तो शासन करने का दिया जाता है, शासन करने के लिए कह दिया जाता है, नहीं वही शासक कर सकते हैं, शासन संचालन करते हैं वही व्यक्ति जो होते हैं सैयद बंधु शासन संचालन करते हैं। लेकिन जो होते हैं फर्रुखसीर होते हैं, न स्वयं शासन करते हैं, न उनके सैयद बंधु होते हैं उनको ही शासन करने दिया। अब हम लोग उनके प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे, इनके शासनकाल में प्रमुख कौन सी घटनाएं होती है। देखिए, अगर प्रमुख घटना की बात की जाए, आपको बताया गया तो जो बंदा बैरागी होते हैं, क्या होता है, जो बंदा बैरागी होते हैं उन्होंने आंदोलन प्रारंभ करते हैं। देखिए, इनके शासनकाल में जो प्रमुख विद्रोह की बात की जाए तो इनके शासनकाल में जो प्रमुख विद्रोह होता है 1716 ईस्वी में, कौन सा, यहाँ पे लिखेगा 1716 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में जो सिख नेता होता है, कौन होते हैं, सिख नेता बंदा बहादुर, जो बंदा बहादुर होते हैं, बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहां से, वो भी गुरदासपुर से। कहते हैं गुरदासपुर में इन्हें पकड़ लिया जाता है। पकड़ लेने के पश्चात गुरदासपुर में पकड़ लिया जाता है।
गुरदासपुर में पकड़कर दिल्ली लाया जाता है। कहाँ पे? दिल्ली, दिल्ली लाया जाता है। और अंत में और यातनाएं देकर इनको मार डाला जाता है। यातनाएं देकर इनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। क्या होता है इनके शासनकाल में? जो फर्रुखसियर होते हैं, क्या होते हैं? फर्रुखसियर होते हैं इनके शासनकाल में 1716 ईस्वी में जो होते हैं सिख नेता होते हैं, सिख धर्म से संबंधित जो नेता होते हैं, इन्होंने सिख धर्म का अपना संचालन करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, उन्होंने जो बंदा बहादुर होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि जहांदार के शासनकाल में और उसी के बाद जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं उनके शासनकाल में इनका विद्रोह चालू होता था। विद्रोह चालू होता है कि जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में इनका विद्रोह चालू था। किसका? बंदा बहादुर का विद्रोह चालू था, जो भी पंजाब क्षेत्र में था। वहां पे जो इस्लाम धर्म के लोग होते थे, इस्लाम धर्म के लोगों से इनके काफी विद्रोह था, या कह सकते हैं इस्लाम धर्म के लोगों के अन्याय के साथ इनका टक्कर चल रहा था या विद्रोह चल रहा था। इसी वजह से इनको क्या होता है 1716 ईस्वी में किसके शासनकाल में? फर्रुखसियर के शासनकाल में इनको पकड़ा जाता है, बंदा बहादुर को। वो भी गुरदासपुर में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनको यातनाएं देकर इनकी हत्या कर दी जाती है। अब हम लोग अगले बिंदु के बारे में देखेंगे। देखिए, पिछले हेडिंग में हमने बात किया जो फर्रुखसियर होते हैं, फर्रुखसियर के शासनकाल में 1716 ईस्वी में जो होते हैं बंदा बहादुर होते हैं, बंदा बहादुर को गुरदासपुर में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको दिल्ली लाया जाता है। क्या होता है? दिल्ली लाया जाता है, यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या होती है? यातनाएं देकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगला बिंदु लिखेंगे, हत्या करने के पश्चात जो सिख आंदोलन होता है, क्या होता है? जो परिणाम स्वरूप जो सिख आंदोलन होता है या सिख विद्रोह होता है वह समाप्त हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे परिणाम स्वरूप सिख विद्रोह, जो सिख विद्रोह होता है समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखिए, जो बंदा बहादुर होते हैं, बंदा बहादुर ही इन्हीं के शासनकाल में जो सिख विद्रोह होता है उसका आंदोलन या कह सकते हैं सिख विद्रोह प्रारंभ रखे थे। जैसे आपको बताया गया था जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में जो बंदा बहादुर होते हैं वो इस्लाम धर्म से जो पंजाब क्षेत्र में कह सकते हैं सिख धर्म का नेतृत्व कर रहे थे, वहां से जो इस्लाम धर्म के वहां पे अनुयायी रहते थे या लोग रहते थे उनके साथ उनका विद्रोह था, या कह सकते हैं उस धर्म से उनका सीधी टक्कर हो रही थी। जो इस्लाम धर्म के लोग थे जो पंजाब क्षेत्र में, उनकी हत्या कर दी जा रही थी। वही होता है परिणाम स्वरूप फर्रुखसियर के शासनकाल में इनको गिरफ्तार किया जाता है। 1716 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है गुरदासपुर से जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको गिरफ्तार करने के पश्चात दिल्ली लाया जाता है। सबसे पहले इनको कड़ी से कड़ी कह सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है या यातनाएं दी जाती है। यातनाएं देने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है या हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के पश्चात जो सिख विद्रोह होता है या कह सकते हैं सिख धर्म का जो विद्रोह चला था वह काफी कमजोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप कह सकते हैं सिख धर्म जो होता है, जो विद्रोह होता था वह समाप्त हो गया है। अब उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इन्हीं के शासनकाल में। अगला बिंदु जो होता है फर्रुखसियर के शासनकाल में इन्होंने अपने शासनकाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती क्या होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है 1717 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के वार्षिक आय पे कह सकते हैं 3000 के वार्षिक आय पे इन्होंने जैसे कह सकते हैं बंगाल का क्षेत्र हुआ, हैदराबाद का क्षेत्र हुआ, गुजरात का क्षेत्र हुआ, इन सबको दे देते हैं। क्या होते हैं? 3000 वार्षिक कर के रूप में इन्होंने बंगाल हुआ, हैदराबाद हुआ, गुजरात हुआ, ऐसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं सूबों को उन्होंने दे देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 की लागत में कह सकते हैं 3000 वार्षिक कर के रूप में। जब उन्हें दे देते हैं बिना कह सकते हैं करके इन क्षेत्रों में वे व्यापार कर सकते थे। क्या सकते इन क्षेत्रों में बिना करके वे व्यापार कर सकते थे। लिखे अगला बिंदु लिखेगा 1717 ईस्वी में क्या होता है? 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर कौन होते हैं? फर्रुखसियर क्या होता है? 1717 ईस्वी फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर पर बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात का क्षेत्र
दे देते हैं। क्या होता है 3,000 रुपये वार्षिक कर के कारण कह सकते 3,000 रुपये में उन्होंने बंगाल क्षेत्र हो गया, हैदराबाद क्षेत्र हो गया, गुजरात क्षेत्र हो गए, उनको जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी होती थी उनको व्यापार के लिए मुक्त कर दिया, कैसे कर मुक्त कर देते हैं। क्षेत्र में बिना करके व्यापार कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या होता है जो फर्रुखसियर होता है, फर्रुखसियर ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग में उन्होंने 3,000 रुपये वार्षिक कर में क्या होता है 3,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में उन्होंने जो 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से 3 क्षेत्र उस समय देखा जाए तो जो बंगाल का क्षेत्र होता है, बंगाल का क्षेत्र होता है, हैदराबाद और गुजरात का क्षेत्र की बात की जाए तो इन क्षेत्रों को 3,000 रुपये उन्होंने वार्षिक कर में उनको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनको दे दिया जाता है कि आप इन क्षेत्रों से व्यापार कर लीजिए, या कह सके जो भी आपको वहां से उत्पादन करना है आप उत्पादन कर लीजिए, या वहां से जो भी व्यापार करना है आप व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार करने के लिए पहले क्या होता था, अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे थे, चाहे समुद्री मार्ग हो चाहे स्थलीय मार्ग हो, आपको उस क्षेत्र में कह सकते हैं उस क्षेत्र को कुछ ना कुछ कर के रूप में या टैक्स के रूप में पैसा देना होता था। लेकिन फर्रुखसियर ने अपने शासनकाल में इन तीनों क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कह सकते हैं दे देते हैं, बेच देते हैं 3,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में। क्या होता है 3,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में दे दिया जाता है। इन क्षेत्रों से भी चाहे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे जितना भी लगान वसूल करे, या कह सकते हैं वहां से जितना भी कर का इकट्ठा करे, वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होते हैं। बस उसमें से केवल 3,000 जो रुपये होता है वार्षिक कर के रूप में फर्रुखसियर को या फिर जो समय मुगल शासक थे उनके साम्राज्य में उपस्थित होता था या आया जाता था। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग दूसरे क्लास में बात करेंगे इसके आगे जो फर्रुखसियर का शासनकाल होता है, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान और कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ऐसे ही बिंदु के साथ हम लोग अगली क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।